वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब वो वक्त होता है जब हम अपने दर्शकों से बात करते हैं, समझते हैं कि वो कौन से शेयर होल्ड कर रहे हैं और उसमें आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो पटना से जुड़ रहे हैं लोकेश वर्मा मेरे साथ अपने सवाल के साथ। नमस्ते लोकेश जी, कैसे हैं आप? बताइए किस शेयर में हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैम ये आईटीसी बताइए तो मतलब मेरे पास कॉल कर देते हैं 310 का 4.30 रुपये पे। ठीक है, आईटीसी आपके पास 2 लॉट है इसके। हाँ, इसके अलावा भी कोई सवाल है लोकेश जी या सिर्फ आईटीसी? क्या मैम? ठीक है, सिर्फ आईटीसी पर ही आप पूछना चाहते हैं ना, और कोई सवाल तो नहीं है? हाँ, और यस बैंक है मैम 500 शेयर। ठीक है, चलिए तो 2 स्टॉक्स इन पर व्यू लेते हैं प्रकाश जी का। एक तो आईटीसी के ये 2 लॉट होल्ड करते हैं प्रकाश जी, 4.30 रुपये के भाव पर। बताइए यहाँ पर इन्हें क्या करना चाहिए। और यस बैंक पर भी सवाल है इनका, 500 शेयर हैं, 215 में खरीदा था इन्होंने, क्या व्यू बनता है इन दोनों पर? यस बैंक में 215 में खरीदा, आप ट्रेड कर रहा है 245 में। मेरे ख्याल से इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर री एंटर करना है तो री एंटर की जगह है कुछ 200 के आसपास, अगर वहाँ मिलता है तो एंटर कीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा कि 200 आएगा, लेकिन एक बार तो प्रॉफिट यस बैंक में बुक करना चाहिए। रही बात आईटीसी, इन्होंने लगता है कॉल लिया या पुट लिया है, मुझे पता नहीं क्या लिया इन्होंने। 4 रुपया 20 पैसे में इसका दाम हो नहीं सकता आईटीसी का, इनको चेक करना। कॉल लिया इन्होंने, कॉल लिया हुआ है प्रकाश जी, कॉल लिया इन्होंने। स्ट्राइक प्राइस कितना लिया उन्होंने, और मुनाफे में बैठे हैं या नुकसान में बैठे हैं? 310। लेकिन मुनाफे में बैठे हैं नुकसान में बैठे हैं? 310 इनकी स्ट्राइक प्राइस है। ये मुनाफे में या नुकसान में बैठे हैं? अब मेरे ख्याल से इनको अपमू का एडवांटेज देकर निकल जाना चाहिए। नुकसान हो रहा है सर इनको तो अभी। हाँ, एग्जिट कर लीजिएगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आईटीसी में थोड़ी वीकनेस है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इनकी कॉल की वैल्यू और कम हो जाएगी, इसलिए इनको एग्जिट की सलाह है। ठीक है, तो आईटीसी में भी एग्जिट की सलाह, और यस बैंक में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर भी आप प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसे बुक कर लीजिए। 215 पे आपने खरीदा, 244 के आसपास यस बैंक निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके। अगला सवाल सोलापुर से प्रसाद पूछेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रसाद, कैसे हेल्प करें आपकी? बताइए किस शेयर पर हैं आप? पायोनियर डिस्टिलरीज के लिए मैम मैंने। हेलो, हाँ, पायोनियर डिस्टिलरीज। जी प्रसाद, पायोनियर डिस्टिलरीज कितने शेयर किस भाव पर लिया? 2200 शेयर लिए हैं मैंने 155.10 पे। ठीक है, 155 रुपए 10 पैसे की खरीद है पायोनियर डिस्टिलरीज। प्रकाश जी, कैसा दिख रहा है आपको ये टेक्निकल चार्ट्स पर? 12 रुपए के आसपास पर शेयर लॉस अभी प्रसाद को उठाना पड़ रहा है पायोनियर में। लो वॉल्यूम स्टॉक है और अब साइडवेज जोन पर है, फिर एक एक्सपेंशन मिलेगा, करीब 165-70 तक जा सकता है। वहां पर चला जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए। ठीक है, ओके, अभी के लिए प्रसाद होल्ड कीजिए। 160 से ऊपर थोड़ा सा जाते हुए देख रहे हैं प्रकाश जी, तब प्रॉफिट बुक करने का सही वक्त होगा यहाँ पर। और अब गाजियाबाद से अनीता जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्ते अनीता जी, बताइए किस शेयर को आप होल्ड कर रही हैं, क्या जानना चाहती हैं? मैंने एक्चुअली मैंने मारुति के 11 शेयर ले रखे हैं 7035 पर, और मैंने एसबीआई का भी शेयर ले रखा है। मैंने 300 पे 600 शेयर लिए थे, और अब इस समय 310 पे मैंने किसका दूसरा कौन सा बताया आपने? दूसरा मैंने एसबीआई लिया था 300 पर, और उसके बाद मैंने 310 पे और लिए, तो ऐसे 1000 शेयर एसबीआई के 310 पर, और मैं 300 पे लिया था, जो कि इसका एवरेज अभी इस समय 310 आ रहा है मेरा। तो इन दोनों को मैं लॉन्ग समय के लिए लेना चाह रही हूँ, तो क्या ये दोनों शेयर मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए क्या? ठीक है, चलिए तो अनीता का सवाल है 2 स्टॉक्स पर। प्रकाश जी, ये व्यू ये तय करेंगे आपके जवाब से कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों को रखें अपने पोर्टफोलियो में कि नहीं। मारुति 7035 रुपए की इनकी खरीद रही है, और एसबीआई, बताइए क्या करना चाहिए इन दोनों में? मारुति तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, पूछ रहे हैं तो यस होल्ड करना चाहिए। मुझे 8000 का लेवल नजर आ रहा है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, और इन्होंने अच्छी जगह पर लिया है, मुनाफे में बैठे हैं, इनको होल्ड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आती है तो घबराना नहीं चाहिए इनको, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यहाँ पर भी कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। पीएसयू बास्केट में बेस्ट स्टॉक यही है अमंग द वर्स्ट।
तो मुझे लगता है आपको मिलेगा यहाँ पर, घबराने की बात यहाँ पर भी नहीं है। बढ़िया स्टॉक है, सेक्टर बुरा होगा PSU का, लेकिन स्टॉक बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। ओके तो बढ़िया स्टॉक्स अनीता जी आपने दोनों ही चुने और सही प्राइस पॉइंट पे आपने एंट्री भी लिया है। SBI भी प्रकाश जी कह रहे हैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। मारुति आपने जहां पर खरीदा है 7035 पर अभी भी आप प्रॉफिट में बैठे हैं और लंबी अवधि के लिए भी इसे बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो